नवी मुंबई नेटवर्क। तुर्भे स्टोर में परिवर्तन करायचं ठरलं। इस नारे के साथ फिर एक और बार गरजते हुए ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक ने तुर्भे स्टोर व आसपास के प्रभागों को अपनी जहांगीर समझने वाले विपक्षी दल के पूर्व नगर सेवक पर जमकर हमला बोला है। मौका था तुर्भे स्टोर में तुर्भे विभाग के भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चे के जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन का। संतोष हलवाई द्वारा शुरू किए गए इस जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन संदीप नाइक के हाथों जोशो खरोश के साथ संपन्न हुआ, जहां उनके साथ ज्येष्ठ समाज सेवक अमृत मेड़कर, पूर्व नगर सेवक राजेश शिंदे, अमित मेड़कर, राजेंद्र इंगले, शीतल इंगले, एडवोकेट गुरु सूर्यवंशी समेत उत्तर भारतीय समाज के प्रतिष्ठित नागरिक मौजूद थे। उत्तर भारतीय समाज पर बीजेपी ने अपना विशेष फोकस करना शुरू कर दिया है। बता दें कि तुर्भे में उत्तर भारतीयों का एक बहुत बड़ा तबका रहता है, जो हर चुनाव में चुनावी गणित को बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। और ऐसे में उत्तर भारतीय मोर्चे के जनसंपर्क कार्यालय का शुभारंभ कर संदीप नाइक ने इसी के साथ एक तीर से कई निशाने साधे। इस दौरान संदीप नाइक ने तुर्भे स्टोर में विकास को दूर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वालों पर जमकर प्रहार किया। जिसको कई पद दिए जाते हैं, उसकी योग्यता क्या है, उसको क्यों दिया गया, ये अलग बात है। एकाध व्यक्ति पक्ष बदलता है, लेकिन जिन लोगों ने उनको वोट किया, उनकी मूलभूत सुविधा उनके वहाँ तक पहुँचाना ये काफ़ी ज़रूरी है। सिर्फ इलेक्शन के लिए हमको चुन के आना है और खुद स्वार्थ हेतु से चुनाव लड़ना, जीत के आना, ये कोई उन्होंने कोई हासिल किया हुआ ऐसे में नहीं समझता। कोई भी ऐसे अचीवमेंट नहीं है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि हम लोग नगर सेवक बने, हम कुछ पद पे गए तो हम लोगों ने अचीव किया। ये अचीवमेंट हम लोग नहीं कह सकते। और उनको पद मिला, किसी को नसीब से मिलता है, कई भी कुछ लोगों को उसको कुछ बनना होता है, उसके लिए वो करते हैं। लेकिन सही में ये पद मिलने के बाद जनसेवा उसका सही में बड़ा आत्मा है। राजनीति एक माध्यम है समाज से जुड़ने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। तो अब जब भी लोक प्रतिनिधि बनते हैं, नगर सेवक बनते हैं, तो समाज की सेवा उनके माध्यम से होना, उस इलाके का एक अच्छा विकास होना और सभी समाज के लोगों को सम्मानित करते हुए, उनके सुख दुख को समझते हुए उनको साथ लेके जाने की भावना हर एक लोक प्रतिनिधि की होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इस इलाके में प्रतिनिधित्व करने वाले जो भी लोक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने पद हासिल किए रहेंगे, लेकिन उन्होंने लोगों का प्यार हासिल नहीं किया। उनके माध्यम से इस इलाके में जो लोग अलग अलग समाज के, जो सभी नागरिक, वो ज्येष्ठ नागरिक हो, महिला हो, युवक हो, अलग समाज के प्रतिनिधि हो, नागरिक हो, उनके काम पूरे हुए मुझे नहीं दिख रहे। संदीप नाइक ने कहा कि अब की बार तुर्भे स्टोर में परिवर्तन होकर ही रहेगा, क्योंकि अब तुर्भे वासियों में एक प्रकार का रोष व्याप्त हो चुका है। तुर्भा स्टोर आणि वॉर्ड पाठीमागे गेला, त्याला आता कुठेतरी पुढे यायचं। जर एखाद्या नवी मुंबईतल्या एखाद्या वॉर्डमध्ये जर शाळा असू शकते, तर हॉस्पिटल असू शकतो, तिकडच्या मुलांना नोकऱ्या मिळतात, मग आमच्या तुर्भा स्टोरला काय? नाईक साहेबांनी तो भरभरून दिला। अरे भरभरून दिलं, ठीक आहे, तुमची क्षमता होती, तुम्ही त्याच्यामध्ये कॅपेबल होतात, परंतु त्या लोकांचं काय, त्या जनतेचं काय, ज्या जनतेने तुम्हाला वोट केलं? आणि ह्या मनातली लोकांमध्ये प्रचंड चीड आहे। त्यामुळे आम्हाला परिवर्तन करायचं आहे, आमचं ठरलंय। ही धारणा या नागरिकांनी ठरवली आहे आणि परिवर्तन निश्चित घडेल असा विश्वास माझा है। वहीं इस मौके पर मौजूद तुर्भे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय पदाधिकारियों ने भी यलगार करते हुए कहा कि अब तुर्भे स्टोर में परिवर्तन होकर ही रहेगा। उत्तर भारतीयों को जहाँ भी हम आज तक जहाँ पे भी हम जो भी पार्टी में गए, हमें कुछ लालच नहीं थी, सिर्फ हम सम्मान के लिए चाहते थे कि हमें
बराबरी का सम्मान मिले। और हमें ये विश्वास है कि हमें जो मान सम्मान हमें जो नाइक परिवार से मिला है और मिलेगा, वो दूसरे कहीं से हम लोग को मुश्किल ही लगता है। जो तो पद्धत बोलते हो ना, ज्या पद्धतीने कि 10 के 10 वार्ड जीतेगा, तो क्या हलवा है क्या? तो उसको ये हलवा हम लोग ऐसा चटाएंगे, कोई याद करेंगे। यहाँ से 68 से लेके 69, 70, 71, 73, फिर तुरबा गांव के 3 वार्ड, और वो बाजू 44 में एक महापौर खड़ा है हमारा, और शिवाजी नगर में एक महापौर खड़ा है। चारों बाजू से ऐसे घेर के, तुरबा गांव से फिर पाटिल परिवार, गरत परिवार, ये चारों बाजू से घेर के ऐसा गोल कुंडी बना के 10 के 10 वार्ड में उसको ऐसा चित करके दिखाएंगे कि वो भी सोचेगा कि मैं क्या बोल चुका हूँ और अब ये क्या हो रहा है करके। स्वतःला ते समजायचे की मी जे सांगेल ते, कारण माझ्याशिवाय तुर्बा स्टोर नाही, परंतु त्या ठिकाणी आम्ही दाखवून दिलं की आम्ही त्या ठिकाणी आदरणीय नाईक साहेबांचाच त्या तुर्बा स्टोर होता आणि याच्याही पुढे नाईक साहेबांचं तुर्बा स्टोर, कारण तिथले नागरिक नाईक साहेबांनाच मानणार आहेत। तुर्बा स्टोरमध्ये जे अंधाराचं साम्राज्य होतं ते साम्राज्य या ठिकाणी आता ढळायला लागलेलं आहे आणि खऱ्या अर्थाने तुर्बा स्टोर आता प्रकाशमय होत चाललेला आहे। या अगोदर जी दशा होती तुर्बा स्टोरची, त्या दशेमध्ये लोकांना बाहेर येण्याकरता किंवा लोकांना आपले विचार व्यक्त करण्याकरता किंवा एकत्र येण्याकरता देखील या ठिकाणी बंधन होतं, परंतु आता या ठिकाणी लोक बंधन झिडकारून लावत आहेत आणि एकत्र येत आहेत की तुर्बा स्टोरमधील जनतेच्या मनामध्ये नाईक साहेबांच्या सकारात्मक विचाराचा एक ऊर्जा आहे आणि या ऊर्जामधून या तुर्बा स्टोरमधील नकारात्मक जी ऊर्जा आहे ती येणाऱ्या कालावधीमध्ये नाहीशी झालेली असेल। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।